हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस आप डिस्कस करेंगे, आपका ये 11 टू 12 वालों का है। ठीक है, जो आपका 15 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। ये पूरा एक सेट है, ए सेट है। मैं ऑफिशियल आंसर की से आपको बताऊंगी, आप लोग मैच करते जाइएगा आपके कितने आंसर सही हो पा रहे हैं, आपका कितना स्कोर बन पा रहा है। मैं फिर से बता रही हूँ, नागरिक शास्त्र है। ठीक है, पार्ट आपका थर्ड। जिन लोगों ने भी लिया होगा वो अपना मैच कर सकते हैं। बाकी मैंने इसमें आपका जो लैंग्वेज है और सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज जो है वो सब में कॉमन है, तो वो मैंने करवा दी है। ठीक है, कल की वीडियो में वो आप लोग जाके वहां से भी मैच कर सकते हो, क्योंकि सभी में वो कॉमन है, दो सब्जेक्ट है। तो ठीक है, वो मैंने करवा दिया, आप लोग वहां से जाके मैच कर लीजिए। बाकी ये जो पार्ट है आपका थर्ड, ये मैं डिस्कस कर दूंगी। यहाँ पे 71 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो एक एक करके मैं बताऊंगी, आप लोग मैच करते जाइएगा। जिन लोगों का भी 15 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, 11 टू 12 वालों को, जिन लोगों ने भी पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ था, तो वो लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो बीपीएससी है, उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर ही दिया है प्रश्न पत्र के साथ आपका आंसर की भी। तो आप लोग को अगर कोई डाउट लगे तो आप लोग वहां से जाकर के भी मैच कर सकते हो। मैं वहीं से डाउनलोड करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 71 जो है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकारी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। जो अधिकार है वो निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो 71 जो है क्वेश्चन, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकासवादी प्रक्रिया। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 72 पे। किसका वर्णन करने के लिए हब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए कहा, नागरिक कानून को हटा दो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जनता कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरों का। तो 72 जो है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कहा गया था राजा का अधिकार। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 72 का। आगे चलते हैं 73 पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है। तो 73 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 74 पे। ये रहा 74। नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ है। तो 74 जो है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेष 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 अधिकारों का अभाव। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 74 का। आगे चलते हैं 75 पे। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है। तो 75 क्वेश्चन है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाजवादी। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 76 पे। निम्नलिखित में से किसने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा। यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए, जिसकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति ना दी जा सके। तो 76 जो क्वेश्चन है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका नेहरू समिति। ठीक है, जो आपका नेहरू समिति है, उन्होंने इसकी अनुमति दे दी थी, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 77 पे। ये रहा आपका 77। निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो 77 जो है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाख जो है उन्होंने ये कहा था। ठीक है, जो वर्तमान में कुछ लोग जो देखेंगे कि कुछ लोग उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये आपके लॉक ने दिया था, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 78 पे। एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़ करके न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर था। जो प्लेटो आपके मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा 78 जो है क्वेश्चन, इसमें आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, दार्शनिक राजा। ठीक है, इसके आदर्श की ओर अग्रसर थे।
तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 79 पे। ये रहा, सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे? तो 79 जो है क्वेश्चन, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जो 80 क्वेश्चन है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना कभी कभी व्यक्तिवाद से की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 81 है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइसेज फेयर का सिद्धांत। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। ये रहा, व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को करना चाहिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 82 है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूनतम कार्य। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 83 पे। ये रहा 83, इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का हत्याचार माना? तो जो क्वेश्चन नंबर 83 है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी डोकर विले जो थे इन्हीं को माना गया था। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। आगे चलते हैं 84 पे। ये रहा, साम्यवाद के बारे में किसने कहा कि यह एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है? ठीक है, तो जो 84 है, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 का आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 85 पे। ये रहा 85 जो क्वेश्चन है, गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर जो 85 है आपका, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24वां संशोधन हुआ था तब ये बात कही गई थी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण होती, मतलब नियंत्रण हेतु, यह किसने कहा? तो 86 जो क्वेश्चन है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए डी व्हाइट ने कहा था। तो 86 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 87 पे। भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? जो 87 है क्वेश्चन, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल विधानसभा में जो धन विधेयक पेश किया जाता है वो केवल विधानसभा में पेश किया जाएगा, यानी 87 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, तो आप लोग कोई भी डाउट मत रखिएगा। अगर तब भी डाउट कोई आपको लग रहा है तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के वहां से भी डाउनलोड करके मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे 88 पे। भारत में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? तो 88 जो क्वेश्चन है, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ना तो भारत की राष्ट्रपति है, राज्यपाल के पास भी नहीं है, विधानमंडल के पास भी नहीं, यानी इसमें आपका ई ऑप्शन हो जाएगा जो 88 क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 89 पे। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जो भारत का संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो 89 जो क्वेश्चन है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 अनुसूचियां आपके भारतीय संविधान में हैं वर्तमान में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई हैं? तो जो 90 है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी? तो क्वेश्चन नंबर जो 91 है, ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 और 6।
इसमें आपका बी ऑप्शन मच बेटर है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आईएएम मतलब आईएएस प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था। जो आपका आईएएस प्रशिक्षण स्कूल है, तो 92 जो क्वेश्चन है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, 92 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 93 पे। भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। जो क्वेश्चन नंबर 93 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साधारण बहुमत के साथ। ठीक है, इसमें आपका 93 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 94 पे। ये रहा 94। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 94 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। जो संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 95 पे। ये रहा 95। मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है। तो जो क्वेश्चन नंबर 95 है, ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत और चीन के बीच ये विवाद है जो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 96 पे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्र संघ की संविदा कितने अनुच्छेदों से बनी थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 96 है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 यानी कि 26। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 97 है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1946। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का। आगे चलते हैं 98 पे। किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता, ठीक है, प्रस्ताव का सहारा लिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 98 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोरियाई संकट 1950। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 99 पे। कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 99 है इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आप लोग मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 99 है इसमें ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 100 पे। पंचायती राज कानून करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर जो 100 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 101 पे। 101 पे निम्नलिखित में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी। जो कार्ल मार्क्स हैं उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो 101 का जो क्वेश्चन है आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आपका 100 जो 2 है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, WF विलोबी जो है इन्होंने कहा था। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया। क्वेश्चन नंबर जो 103 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 103 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख के अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया। तो क्वेश्चन नंबर जो 104 है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आपके बेथम हैं उन्होंने ये लोकप्रिय अवधारणा बनाई थी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। न्याय का अर्थ है, तो क्वेश्चन नंबर 105 है इसमें न्याय का अर्थ जो है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उचित आधार पर भेदभाव हो सकता है। ठीक है, इसमें आपका
100 जो 5 है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। न्याय का अर्थ यही है। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा लाए जाते हैं? जो मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो इसका आपका आंसर बी सही हो जाएगा। समाज के नैतिक सिद्धांत। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 का जो नैतिक कर्तव्य हैं, जो समाज के नैतिक मतलब कर्तव्य हैं, वो किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो समाज के नैतिक सिद्धांत के द्वारा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 107 पे। ये रहा उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 107 है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्य प्राप्त करने का साधन। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 108 है इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रम के द्वारा। मार्क्स के अनुसार कहा वस्तुओं का जो मूल्य निर्धारित होगा वो श्रम के द्वारा होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108। आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको एम.एन. राय अपने आप में एक साध्य मानते हैं और कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है? तो क्वेश्चन नंबर जो 109 है इसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा व्यक्ति। ठीक है, जो एम.एन. राय ने माना था तो उसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। रूसो की प्राकृतिक की स्थिति में मनुष्य। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा। नहीं जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है। रूसो के अनुसार जो मनुष्य की प्रकृति होती है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 पे। कानूनों के पीछे क्या स्वीकृति है? तो क्वेश्चन नंबर जो 111 है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे? जो जयप्रकाश नारायण है वो किसके समर्थक है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पार्टी रहित लोकतंत्र, ये इन्हीं के समर्थक थे। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सन 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो सन 1833 में। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो सुनता है वही निर्णय लेता है या सिद्धांत है? तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक न्याय का। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। किसने कहा परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी? तो ये जो कहा स्टेटमेंट है ये किसने कहा है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जेफरसन जो है ये इनका मानना है कि जो ईश्वर ने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे चलते हैं। भारत में संसद के किसी सदन का कोरम कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सदन की सदस्यता का 1/10। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। हैंस जे मार्गेथाउ के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति के केंद्रीय अवधारणा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शक्ति। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में गणितीय मॉडल का उपयोग करता है?
तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खेल सिद्धांत। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत किसे कहा जाता है? जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत है वो किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यथार्थवाद को सबसे पुराना सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। MAD शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो म्यूचुरी अली हैं, अर्शयोड डिस्ट्रकंस, इनका ही संक्षिप्त रूप इन्होंने कहा था। तो यही आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्बर्ट मॉरिसन जो थे इन्होंने ही कहा था। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार किस रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय हुआ? जो उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार था वो किस रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय हुआ? तो 22 जो है इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रांट रिपोर्ट के द्वारा आपका लोकप्रिय हुआ। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सभ्यताओं का संघर्ष इस विश्वास पर आधारित है कि 21वीं सदी में संघर्ष होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांस्कृतिक कारण से। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला रहा अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख है। जो अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख है वो किसमें है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता में। ठीक, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 25 पे। ये रहा 25। बहुसंस्कृतवाद निम्नलिखित में से किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 पे। इनमें से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत में पार्टी प्रणाली को एक प्रणाली प्रभुत्व प्रणाली के रूप में वर्णित किया? जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रजनी कोठारी जो है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत के एक नरम राज्य के रूप में किसने चित्रित किया जो अपनी कल्याण प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है? तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गुन्ना मिडल जो है इन्होंने ही ये कहा था। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बजट के संदर्भ में गिलोटीन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? जो आपका गिलोटीन शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मांगों पर मतदान। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से किस विद्वान का तर्क है कि चुनावी प्रणाली पार्टी प्रणाली की प्रकृति निर्धारित करती है? ठीक है, तो 30 जो है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुम्मी पीटर जो है यही इसमें है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 31 पे। ये रहा 31। पीटर इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित
ठीक है, अधिनियमित किया गया था कि जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सन 1784 में ये बात हुई, इसका प्रावधान किया गया, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 31 का। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है। 32 जो है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 32 का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया? ठीक है, 33 जो है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सन 1833 का अधिनियम जो है, उसी के द्वारा ये वंचित हुए, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 34 पे। साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी। 34 जो है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें एक फेडरेशन की। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 34 का। आगे चलते हैं 35 पे। ये रहा 35। किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम, जिसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है, बनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है, ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपका 35 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 36 पे। ये रहा 36। इनमें से कौन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, इसमें आपका 36 का वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश है? 37 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 37 का। आगे चलते हैं 38 पे। निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों में समान प्रतिनिधित्व है? जो क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 39 पे। ये रहा 39। संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक निश्चित विशेषता है? जो क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूके। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 40 पे। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संघीय सरकार किसी भी घटक राज्य का नाम और क्षेत्र बदल सकती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 41 पे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है, तो निर्णय लेने के लिए भेजा जाता है। 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिनिधि सभा में। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 42 पे। ये रहा 42। जर्मन चांसलर चुना जाता है, जो आपका जर्मन चांसलर है वो चुना जाता है। तो 42 का, ठीक है, 42 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुंडेसटागर प्रतिनिधित्व सभा द्वारा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 43 पे। ब्रिटेन के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? 44 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 45 पे। ये रहा 45।
73वें संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्वैच्छिक प्रावधान है? तो 45 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। शक्तियों को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में कश्मीर माई नेतृत्व की अवधारणा को किसके द्वारा सामने रखा गया था? क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाए, मैक्स वेबर जो है इन्हीं के द्वारा रखा गया था, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जिसमें कहा गया कि उच्च क्रम की आवश्यकताओं से पहले निचले स्तर की आवश्यकता है अवश्य संतुष्ट होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैस्लो ने ये कहा था, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन एक दो बचे हुए हैं। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार किसी संगठन में कार्यपालिका का अत्यधिक महत्व होता है, निम्नलिखित में से किस कार्य के कारण? तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयासों के अधिग्रहण को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। किसने कहा प्रशासन राजनीतिक है क्योंकि इसे सार्वजनिक हितों के लिए उत्तरदायी होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 49 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाल एच एपी लवी। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। पदानुक्रम के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को रोकता है। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 15 दिसंबर का था मॉडल पेपर, मतलब पेपर था आपका जो हुआ था 11 to 12 वालों का है। पॉलिटिकल साइंस का मतलब नागरिक शास्त्र का मैंने डिस्कस किया पूरा, क्योंकि वो आपका जो लैंग्वेज है वो मैंने डिस्कस कर लिया था कल की वीडियो में। आपका जो जनरल स्टडीज है और बाकी जिन लोगों ने हिंदी ली हुई थी तो पूरा पेपर मैंने डिस्कस किया हुआ था, उसमें 150 क्वेश्चन। तो जनरल स्टडीज जो है और आपका जो लैंग्वेज है सभी का समान रहता, मतलब सभी का समान रहता है, तो वो सभी लोग वहां से जाकर के मैच कर लीजिएगा। बाकी जो पॉलिटिकल साइंस थी वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी, आपको ऑफिशियल आंसर की से मैंने बता दिया है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। कोई भी डाउट मत रखिएगा कि इसका ये ऑप्शन ना होकर के ये होगा। अगर तब भी आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के वहां से भी देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। बाकी अगर आप लोग कर रहे हैं मतलब सीटेट की तैयारी कोई करना चाहता है तो मेरे साथ भी जुड़ सकता है। डेली शाम 4 बजे यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके एनसीईआरटी पे आधारित होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, चाहे आपका बीपीएससी हो, सुपर टेट हो, कोई भी वैकेंसी हो टीचिंग से रिलेटेड, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। थैंक यू।